एजुकेशन डोर पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवयव या अविकारी शब्द। ये हिंदी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें सभी कक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तथा सभी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स में भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है भाई किस तरह से इसका शब्द है। तो ये अविकारी अवयव के बारे में यदि डायरेक्ट इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, इसके भेदों के बारे में पूछ लिया जाता है या इन भेदों से संबंधित जो शब्द हैं उन शब्दों से उसके भेद के बारे में जानकारी पूछी जा सकती है। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अवयव या अविकारी शब्द। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अवयव या अविकारी शब्द। तो हमने पिछले वीडियो में अवयव या अविकारी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता वे अवयव कहलाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं होता, इनके रूप में कोई बदलाव नहीं आता है, वे शब्द अवयव कहलाते हैं। जिनके रूप में बदलाव आता है विकारी शब्द कहलाते हैं और जिनके रूप में कोई बदलाव नहीं आता है वे शब्द अवयव कहलाते हैं। अवयव के भेद पढ़े थे हमने। पहला भेद है क्रिया विशेषण, दूसरा इसका भेद है संबंध बोधक, तीसरा भेद है समुच्चय बोधक, चौथा भेद है विस्मयादि बोधक। हमने पहले क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा था। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनके भेदों के बारे में भी पढ़ा था कि चार भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो क्रिया के काल की जानकारी देते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया के स्थान के बारे में जानकारी देते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया के तरीके की जानकारी देते हैं कि क्रिया किस तरीके से हुई, उसकी रीति क्या थी, उसकी प्रणाली क्या थी, तो वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। और जो क्रिया की मात्रा के बारे में जानकारी देते हैं कि क्रिया किस मात्रा में हुई, तो वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, तो आप क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अवयव या अविकारी का दूसरा भेद है संबंध बोधक अवयव। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं संबंध बोधक अवयव। तो देखिए कुछ उदाहरण के द्वारा हम पहले समझते हैं। कुएं के समीप बरगद का पेड़ है, घर के बाहर गमले हैं, मेरे घर के आगे पार्क है, विद्यालय से दूर पुस्तकालय है, हरियाणा के बाद राजस्थान आएगा, मृणाल की अपेक्षा सुनीता मेहनती है, मैं माँ के साथ बाजार गई, दुकान के भीतर सामान रखा है, पिताजी के संग बच्चे भी घूमने गए, शोर के कारण पिताजी सो नहीं पाए, सिपाही के संकेत के अनुसार गाड़ियाँ मुड़ी, मोनिका ने पहले ही खाना बना लिया था। तो ये हमने जो उदाहरण पढ़े हैं इसमें जो रंगीन शब्द देखते हैं के समीप, के बाहर, के आगे, से दूर, के बाद, की अपेक्षा, के साथ, के भीतर, के संग, के कारण, के अनुसार, पहले से, ये शब्द संबंध को बता रहे हैं। तो जिन अवयवों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरों शब्दों के साथ संबंध बताया जाए वे संबंध बोधक कहलाते हैं। तो देखिए दिशा बताएंगे, काल, स्थान, उद्देश्य, कारण, तुलना, विषय आदि के आधार पर इनको बांटा गया है। तो संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ते हैं और वाक्य के अन्य शब्दों से इनका संबंध बताते हैं। इनके पहले के, से, की ये परसर्ग लगे हुए होते हैं जो संबंध बताने में सहायक होते हैं। संबंध बोधक के प्रकार देखिए काल सूचक, के बाद, से पहले, के पश्चात, के पूर्व आदि। स्थान सूचक देखिए के अंदर, के बाहर, के सामने, के पीछे, के पास, के ऊपर, के नीचे आदि सब। तो संज्ञा या सर्वनाम है उनका वाक्य के साथ ये संबंध बता रहे हैं। दिशा सूचक देखिए की ओर, की तरफ, के पार, के समीप, के निकट आदि। समानता सूचक के समान, की तरह, के बराबर, के जैसा आदि। तुलना सूचक की अपेक्षा, की तुलना आदि। कारण सूचक के कारण, की वजह, ये सब शब्द आएंगे। विकल्प में देखिए के बदले, की जगह आदि शब्द। समर्थन या विरोध सूचक देखिए के अनुसार, के विपरीत, के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के खिलाफ। तो ये संबंध बता रहे हैं। अभी पढ़ा कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद जुड़ते हैं और वाक्य के साथ उनका संबंध बताते हैं। इनके साथ ये देखो के, से, की ये परसर्ग जुड़ते हैं और जो संबंध बताने में सहायक होते हैं।
अवयव का तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अवयव। देखिए, आज सब्जी वाला नहीं आया। दूसरा वाक्य देखिए, आज बारिश हो रही थी। हम इनको देखिए वाक्य को कैसे जोड़ के पढ़ सकते हैं। आज सब्जी वाला नहीं आया क्योंकि बारिश हो रही थी। सुलेखा ने सुंदर चित्र बनाया। दूसरा वाक्य देखिए, उसे प्रथम पुरस्कार मिला। तो देखिए, सुलेखा ने सुंदर चित्र बनाया इसलिए उसे प्रथम पुरस्कार मिला। यहाँ क्योंकि और इसलिए शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। जो शब्द दो शब्दों, पदबंधों या वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहते हैं, जोड़ने वाले शब्द हैं। समुच्चय बोधक जोड़ने के साथ साथ कारण या परिणाम बताने, विकल्प बताने या विरोध जताने का कार्य भी करते हैं। तो देखिए, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको योजक कहा जाता है। और इसको हम कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं। मनोहर ने माता पिता तथा गुरुओं को प्रणाम किया। अनिल आता पर माँ ने मना कर दिया। वाक्यों को जोड़ने में काम आ रहा है। काम करो या चुप रहो। मेहनत से ही सफल होते हैं, अतः खूब मेहनत करो। विभा, अनीता और राधिका एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। सचिन व सौरभ में गहरी मित्रता है। काले बादल आए लेकिन बारिश नहीं हुई। लोमड़ी ने उछल कर अंगूरों तक पहुंचने की कोशिश की परंतु सफल न हो सकी। टीम का गोलकीपर अनिल या विजय में से चुना जाएगा। मैं बाजार जा रहा हूँ, चाहे तुम चलो या मत चलो। तो ये जो उदाहरण दे रखे हैं, इन उदाहरण में देखिए, पहला वाक्य और दूसरे वाक्य में जोड़ने का कार्य भी कर रहे हैं। कुछ वाक्य ऐसे हैं, दो वाक्य जिनको जोड़ने का कार्य करना है। कुछ देखिए, कुछ में हमने नाम पढ़े हैं, है ना, तो नामों को जोड़ने के लिए उन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो देखिए, तथा, पर, या, अतः, और, लेकिन, या, चाहे, वाक्य को जोड़ रहे हैं। तो जो शब्द दो शब्दों या पदबंधों या वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। अवयव का अगला भेद है विस्मयादि बोधक। जो अव्यय शब्द हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का भाव व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। देखिए, हाय बेचारा कितना दुबला हो गया। अरे आप यहाँ, शाबाश, अगली बार भी ऐसे ही दौड़ना। छी, कितनी गंदगी है। बाप रे, इतनी ऊंची मीनार। ओहो, आखिर तुम आ ही गए। ये कुछ जो हमने उदाहरण पढ़े हैं उसमें देखिए, हाय, अरे, शाबाश, छी, बाप रे, ओहो, जो शब्द आए हैं ये मन के भाव को व्यक्त कर रहे हैं, चाहे वो दुख के हो, हैरानी के हो, प्रशंसा हो या घृणा हो। ऐसे भावों को व्यक्त करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो जो अवयव शब्द हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का भाव व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। इनके लिए देखो, एक विराम चिन्ह भी हमने पढ़ा था, विस्मयादि बोधक का चिन्ह, है ना। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसमें कुछ सारणी दे रखी है, उसमें अलग विभिन्न प्रकार के विस्मयादि बोधक शब्दों के बारे में जानकारी है। विस्मय बोधक, अरे, हे, क्या। तो वाक्य देखिए, अरे आप यहाँ, हे तुम भी आए हो, क्या, ये सब आ गए। शोक में देखिए, हे राम, हाय, ओह, ऐसे शब्द आते हैं। हे राम, बहुत बुरा हुआ। हाय, वह कैसे दिन बिता रहा है। ओह, इतना अधिक बोझ। भय बोधक देखिए, बाप रे बाप, इतना भयानक दृश्य। घृणा बोधक में देखिए, छी, कितनी बदबू है। थू थू, यह कमरा तो सड़ रहा है। ओह, इस अमरूद में तो कीड़ा लगा है। हर्ष बोधक में देखिए, आह, खुशी की भाव है, कितना सुंदर नज़ारा है। शाबाश, सदा ऐसे ही प्रथम आना। वाह, कितना सुंदर लेख है। स्वीकार बोधक में देखिए, बहुत अच्छा, मैं अवश्य आऊँगी। हाँ हाँ, सब आओ, ठीक है, ऐसे ही बनाओ। संबोधन बोधक देखिए, अरे सुनना तो, अरे भाई साहब ज़रा मदद करना, अजी यहाँ तो आना। आशीर्वाद बोधक देखिए, जियो, खूब जियो, जीते रहो, खूब फलो फूलो। तो ये शब्द विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। तो आज हमने अविकारी शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अविकारी के पहले भेद के बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में हमने पहले पढ़ा ही था। उसके बाद हमने पढ़ा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अवयव तथा विस्मयादि बोधक अवयव। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। आपके यदि कुछ डाउट्स हो तो कमेंट करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।